कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वह किसी को जना है और ना ही वह किसी से जना गया है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का एपिसोड ज़्यादा बड़ा एपिसोड नहीं है, लेकिन इस एपिसोड में कुरान मजीद में मौजूद एक ऐसी फैक्ट की हम बात करेंगे जिसे जानकर आप भी कम से कम कुछ समय के लिए सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। आज हम सब जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए हर पल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो हमें वायुमंडल से मिलते हैं। और यह वायुमंडल हमारी धरती को चारों तरफ से घेरी हुई है। वायुमंडल बेसिकली हमारी धरती के चारों तरफ जितनी भी हवाएं हैं उन्हें कुल मिलाकर वायुमंडल कहते हैं, अगर आपको पता ना हो तो। इस वायुमंडल के निचली परत ट्रोपोस्फेयर के निचला हिस्सा में ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अच्छी है, जिस कारण हमें ज़मीन पर रहते हुए सांस लेने में परेशानी नहीं होती। लेकिन ओवरऑल वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। यही कारण है कि माउंटेनर्स जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ता है उन्हें सांस लेने में उतनी ही परेशानी होती है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनका सीना दबकर संकुचित यानी तंग हो गया है। इसलिए माउंटेनियर्स पहाड़ चढ़ते समय ऑक्सीजन मास्क का प्रयोग करते हैं ताकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाए और वह इस तरह की परेशानी से बच पाए। अभी तक जो वीडियो में बताया गया दोस्तों कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा सीना संकुचित जैसा हो जाता है, यह है हमारी फैक्ट का साइंटिफिक प्रूफ, जो आज मॉडर्न एज में हमें पता चला है। क्योंकि पहले कोई विकसित टेक्नोलॉजी नहीं थी, एरोप्लेन नहीं था जिससे कि इंसान वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच पाए, मॉडर्न साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। लेकिन आज यह सब कुछ है दोस्तों, जिस कारण आज बहुत सी चीज़ों का खोज करना संभव हो पाया है। जैसे कि अभी वीडियो में बताए गए एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर यानी आसमान की तरफ चढ़ने पर हमारा सीना संकुचित जैसा हो जाता है। यह इस निष्कर्ष तक पहुंचना अभी संभव हो पाया है, पहले यह संभव नहीं था। यही सवाल अगर 200 या 300 साल पहले किया जाता कि आसमान की तरफ चढ़ने पर क्या एक्सपीरियंस होता है, तो हम ह्यूमैनिटी के पास साइंटिफिक प्रूफ के साथ कोई जवाब नहीं था दोस्तों। क्योंकि अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो इसका आविष्कार 1772 ईस्वी में हुआ। वही अगर हम बात करें एरोप्लेन की तो राइट ब्रदर्स ने 1903 में सबसे पहले एरोप्लेन उड़ाई। यानी 200 या 300 साल पहले किसी इंसान के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वह इस फैक्ट को एक्सपीरियंस कर पाए या किसी को समझा पाए। लेकिन साइंस इसे आज प्रूफ कर चुकी है और यह मानती है, और अगर आप चाहें तो आप इसे आज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक इतनी जानकारी काफ़ी है आगे चर्चा करने के लिए। अब हम बात करेंगे वीडियो के असल मुद्दा पर कि कुरान मजीद का इस फैक्ट से क्या लेना देना है और कुरान मजीद में इसके बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है और किसने लिखा। आइए जानते हैं इसे। हम कुरान मजीद की सूरा अनआम चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 125 में पाते हैं। यहाँ मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद किताब खोलकर इस रेफरेंस को चेक करें। चैप्टर नंबर 6 सूरा अनआम चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 125 जो इस तरह है, सो जिस शख्स को अल्लाह ताला राह दिखाना चाहे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसको बेराह रखना चाहे उसके सीने को बहुत तंग कर देता है जैसे कोई आसमान में चढ़ता है। यहाँ आप सोच सकते हैं कि इस फैक्ट का किस तरह से जिक्र हुआ है कि अल्लाह ताला जिसको बेराह रखना चाहे उसके सीने को बहुत तंग कर देता है, यानी संकुचित कर देता है जिस तरह कोई आसमान में चढ़ता है। इस आयत से साफ पता चल रहा है कि आसमान की तरफ चढ़ने और सीने के संकुचित यानी तंग होने में क्या ताल्लुक है। कि जब इंसान आसमान की तरफ चढ़ता है तो उसका सीना तंग यानी संकुचित होता है। अब आप बताइए कि इस बात को कुरान मजीद में कौन लिख सकता है। दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में यह चल रहा होगा कि हम जानते हैं कि पहले साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, एरोप्लेन नहीं था, पर इंसान किसी ऊंची जगह पर चढ़कर इस घटना को महसूस कर सकता था। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें इन लोगों की, तो आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ यह है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहला इंसान एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे थे, जो 1953 में इस मिशन को पूरा कर पाए, हार्डली 6 और 7 डिकेड्स अगो, जस्ट यू कैन से यस्टरडे। लेकिन वे कोई अरब के लोग नहीं थे। लेकिन कुरान मजीद की पूरी हिस्ट्री अरब की है, और यह कोई आज की किताब नहीं है दोस्तों।
या आप भी जानते हैं कि यह 1400 साल पहले लिखी गई एक किताब है? फिर बात यह है कि जिस फैक्ट के बारे में 200 या 300 साल पहले इंसान को कोई आइडिया ही नहीं था, तो 1400 साल पहले इस फैक्ट के बारे में कुरान मजीद में कौन इंडिकेट या मेंशन कर सकता है? ऑब्वियसली आपके दिमाग में भी वही जवाब चल रहा होगा जो सच है, यानी पूरी कायनात को बनाने वाली एक ज़ात, the one who created the entire universe, the one who created the atmosphere, the one who created us. आशा करता हूँ यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिए कि आपको यह फैक्ट जानकर क्या एक्सपीरियंस हुआ। आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए चाहता हूँ विदा। अस्सलामु अलैकुम।